कभी आपने सोचा है सिर्फ 1 महीने का स्नान किसी का भाग्य बदल सकता है? हाँ, ऐसा हुआ था सतयुग में एक गरीब स्त्री के साथ। उसके पास न धन था न सुख सुविधाएं, पर सिर्फ कार्तिक स्नान और दीपदान ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। आज की इस कथा में जानिए कैसे भगवान विष्णु ने उसे स्वयं दर्शन दिए और क्यों कहा गया है कार्तिक मास का एक दिन 100 यज्ञों से भी बड़ा होता है। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और कथाएं में, जहां हर कथा आपके दिल को भक्ति से भर देती है। अब जानते हैं क्यों कहा गया है कि कार्तिक मास में हर स्नान बन जाता है पुण्य स्नान। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिक नाम मासा नामा सर्व पाप प्रशासनम, अर्थात कार्तिक मास सभी पापों को मिटा देता है। इस महीने में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, दीप जलाता है, भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। कहा जाता है जो कार्तिक मास का पालन करता है उसे इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष मिलता है। अब सुनते हैं वो सच्ची कहानी जिसने भगवान विष्णु को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। सतयुग का समय था। एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी, सीधी, सरल और बहुत भक्ति भाव से भरी। उसका घर गरीब था, पर उसका मन भगवान से धनवान था। हर सुबह वह देखती कि गांव के लोग सूरज निकलने से पहले नदी में स्नान करने जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं। उसके मन में एक ही बात आई, काश मैं भी ऐसा कर पाती, शायद मेरा भी जीवन बदल जाता। उसने निश्चय किया, चाहे ठंड हो या भूख, मैं हर दिन कार्तिक स्नान करूंगी और भगवान विष्णु का नाम लूंगी। अगले ही दिन से उसने शुरुआत की। ठंडी हवा, ठंडा पानी, अंधेरी सुबह, पर उसका विश्वास मजबूत था। वह हर दिन ओम नमः नारायण का जाप करती और तुलसी के पास दीप जलाती। धीरे धीरे उसके घर में सुख का वास होने लगा। रोग मिटने लगे, झगड़े शांत होने लगे और चेहरे पर चमक आ गई। और फिर कार्तिक मास के आखिरी दिन कुछ अद्भुत हुआ। जब उसने दीपदान किया तो उसके सामने प्रकाश की एक तेज किरण उतरी और उसमें प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। भगवान बोले, हे सती, तूने प्रेम और श्रद्धा से कार्तिक मास का पालन किया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में तू लक्ष्मी के समान समृद्ध और शुभ होगी। इतना कहकर भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद से उस स्त्री का जीवन खुशियों से भर गया। अब सवाल ये है, अगर उसने कर दिखाया तो क्या हम नहीं कर सकते? शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में 5 काम जरूर करने चाहिए। पहला, सुबह सुबह स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पवित्र जल से स्नान करें। दूसरा, दीपदान। हर शाम तुलसी या मंदिर में दीप जलाए। तीसरा, हरे कृष्ण हरे राम या ओम नमः नारायण का जाप करें। चौथा, किसी गरीब को दीप, अन्न या वस्त्र दे। पांचवा, एकादशी व्रत। कार्तिक महीने की एकादशियों का पालन करें। ये 5 काम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनसे जीवन में आने वाले बदलाव बहुत बड़े होते हैं। भक्ति वही सच्ची है जिसमें दिल का प्रेम हो, साधन भले ही छोटे हो। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दीप जलाता है,
स्नान करता है उसे अक्षय पूर्ण शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस बार आप कार्तिक मास में सिर्फ स्नान ही नहीं, श्रद्धा से स्नान करें। सिर्फ दीप ही नहीं, विश्वास का दीप जलाएं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति और कथाएं को सब्सक्राइब करें, जहां मिलती हैं आपको ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाएं।